बैंडबाजी के साथ राजस्थान की बारात बिहार पहुंची। 7 फेरे हुए दूल्हे ने दुल्हन को गहने पहनाए और परिवार ने नई जिंदगी के सपने संजो लिए। लेकिन अगली सुबह जब विदाई का समय आया तो दूल्हे के पैर तले जमीन खिसक गई। दुल्हन, उसका परिवार और शादी की सारी खुशियां रातों रात गायब हो चुकी थी। बिहार के गया जिले के बेलागंज थाने क्षेत्र स्थित दरियापुर गांव में एक ऐसी शादी हुई जो कुछ ही घंटों में रहस्य और विवाद का विषय बन गई। राजस्थान के टोंक जिले से दूल्हे संजय पटवा अपने परिजनों के साथ पूरे उत्साह और खुशी के माहौल में बारात लेकर दरियापुर गांव पहुंचा था। रात भर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह समारोह चलता रहा और दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को नई शुरुआत के रूप में देखा। शादी के दौरान दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल और अन्य आभूषण भेंट किए। दूल्हे पक्ष का दावा है कि शादी से पहले बातचीत के आधार पर आर्थिक लेन देन भी हुआ था। उनके अनुसार दुल्हन पक्ष द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन माध्यम से करीब 1,10,000 रुपये भी भेजे गए थे। विवाह के बाद दुल्हा और उसके परिजनों को गांव में ही रुकने की व्यवस्था कराई गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था और अगले दिन विदाई की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन मंगलवार सुबह जब दुल्हा पक्ष दुल्हन के घर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर सभी हैरान रह गए। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका हुआ था और दुल्हन समेत पूरा परिवार गायब था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि रात के अंधेरे में ही परिवार के सदस्य कहीं चले गए थे। इसके बाद दुल्हा पक्ष ने आसपास काफ़ी तलाश की, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही घंटों में पहले जहां शादी की खुशियां थी वहां अब निराशा, हैरानी और सवालों का माहौल था। खुद को ठगी का शिकार मानते हुए दुल्हा पक्ष ने डायल 112 पर सूचना दी और बेलागंज थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों की पहचान के आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जो शादी खुशियों के साथ शुरू हुई थी वो अब रहस्य, शक और संभावित ठगी की कहानी बन गई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।